यज्ञ के अंतर्गत अष्टाध्यायी मंत्रों का प्रकरण चल रहा था और उसमें सेकंड लास्ट मंत्र अंत से दूसरा एक मंत्र है, उसको हम लोग देख रहे थे। बस इसके बाद एक मंत्र और रह जाएगा, या तो 1 या 2 दिन में वो पूरा हो जाएगा और फिर हमारा यज्ञ का कार्यक्रम लगभग संपन्न हो जाएगा। लगभग संपन्न इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मंत्र पीछे बचा हुआ है, उस मंत्र को देख लेंगे और फिर इसके अलावा कुछ और चीजें हमें देखनी है, अभी कुछ चर्चाएं और यज्ञ के बारे में करनी है। जो यज्ञ संबंधी कुछ भ्रांतियां और जुड़ गई हैं हमारे बीच में, कुछ ऐसी चीजों को हमने अपनी मर्जी से जोड़ लिया है जो ऋषियों ने उसका निर्देश नहीं किया था। तो क्या वो गलत हैं, क्या वो सही हैं? जैसे यज्ञ प्रार्थना है, या एक और मैंने बताया था कि वो घृत के पात्र में थोड़ा सा जल डालकर उसको हाथों से चिपड़कर और अग्नि के सामने हाथों को सेक कर चेहरे से लगाते हैं और हाथों से लगाते हैं, पैरों से लगाते हैं। ये सब चीजें कितनी उपयोगी हैं या कितनी शास्त्रानुकूल है, सिद्धांतानुकूल है, इन सब पर भी बातें हम करेंगे। या आपके यहाँ कुछ और नई प्रक्रियाएं होती हों, कुछ नए अनुष्ठान होते हों, तो आप भी अपनी बातें रखिएगा, पूरा अवसर मिलेगा बोलने का। या जो भी आपके प्रश्न हो कि जी ऐसा हमने देखा था एक जगह, ऐसा भी लोग करते हैं, या ऐसा ऋषि ने वर्णन किया, ऐसा तो कोई नहीं करता, तो उन सब चीजों पर भी हम बात करेंगे। बस 1-2 दिन बचे हैं, पहले इन मंत्रों को हम पूरा कर लेते हैं। तो आइए इस मंत्र को हम देखते हैं। कल इस मंत्र पर बड़ी लंबी चर्चा चली थी, जबकि हमने केवल ये पहली पंक्ति देखी थी, इतनी। बड़ा व्यापक अर्थ संजोए हुए है ये, और इसमें मैंने कल बताया था कि इसके जो संधि विच्छेद हैं, वाक्यों की संरचना है, थोड़ी सी जटिल है, उनका संगतिकरण बिठाना थोड़ा सा कठिन था, और वो हमने कल एक पूरे वाक्यों की संरचना बना के दिखाई थी। इसी में से 3 वाक्य तैयार किए थे हमने। कैसे कैसे बनाए थे, आज एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए, जो लोग कक्षा में नहीं जुड़े थे वो भी, और जो लोग जुड़े थे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले वरुण परमात्मा के लिए संबोधन है, हे वरुण। इसमें एक अस्मत् शब्द था, मैं पहले एक बार सभी का संधि विच्छेद कर देता हूँ जल्दी जल्दी, मोटा मोटा। उत जमा उत्तमम, उत जमा उत्तमम। आप सभी अपना अपना जांचते रहिए कि कल जो बताया गया था आपको कितना याद है। उत जमा उत्तमम वरुण पाशम अस्मत् अव अधमम वि मध्यमम श्रद्धाय, ये शब्द थे इसमें। इनको हमने कैसे जोड़ा था, हे वरुण अस्मत् हमसे, हे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा अस्मत् माने हमसे। और मैंने 3 वाक्य बनाए थे, क्या बनाए थे? उत्तमम पाशम, ये पाशम शब्द को उत्तमम के साथ लगाया, उत्तमम पाशम श्रद्धाय। और दूसरा क्या था, मध्यम पाशम श्रद्धाय। और तीसरा क्या था, अधमम पाशम श्रद्धाय। लेकिन एक छोटा सा काम और हमने किया था, वो क्या था, उत शब्द को श्रद्धाय के साथ लगाया, अव शब्द को श्रद्धाय के साथ लगाया और वी शब्द को श्रद्धाय के साथ लगाया। जब उत को लगाया तो उत श्रद्धाय बना था या उच्च श्रद्धाय बना था, और वी को लगाया तो क्या बना, वी श्रद्धाय। और अव को लगाया तो क्या बना था, अवश्रद्धाय। और हमने तीनों के अर्थ देखे थे। श्रद्धाय का मतलब होता है शिथिल कर दीजिए, तो हमारे 3 प्रकार के बंधनों को आप शिथिल कर दीजिए। 3 बंधन कौन कौन से बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम। एक तो अच्छी कोटि के, एक थोड़ी मध्यम कोटि के और एक अधम कोटि के, ऐसा हमने बताया था। और तीनों के बारे में बताया था कि भले ही बंधन अच्छी कोटि के हों, बुरी कोटि के हों, अधम कोटि के हों, कैसे भी हों, बंधन तो बंधन है, छोड़ना तो होगा ही उनको। और उन बंधनों की व्यापक चर्चा हो ही गई थी कल की कक्षा में। मैं आगे की बात शुरू करूं क्योंकि इतना सा हिस्सा और बचा है। इससे पहले एक बंधन की चर्चा करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से समझेंगे, कल वो चर्चा रह गई थी। मैं एक बार फिर से तीनों बंधनों के नाम लिखता हूँ। उत्तम बंधन, मध्यम बंधन और अधम बंधन। अधम बंधन पाश भी कह सकते हैं, उत्तम पाश, मध्यम पाश और अधम पाश।
एक हमारे हमारे आर्य समाज में एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक बड़े विद्वान रहे हैं ये, व्याकरण के भी और बहुत सारे शास्त्रों की बड़ी उत्तम उत्तम इन्होंने व्याख्याएं की हैं। तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इन तीनों प्रकार के पाशों को एक अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया। हमने तो मनुष्य शरीर के हिसाब से देखा था कल, कुछ विद्वान ऐसा भी एक व्याख्या करते हैं, जैसा हमने कल देखा था कि नाभि के पास का जो हिस्सा होता है हमारा, वो मध्यम पाश से जुड़ा होता है। अधम पाश यानी नीचे का, नाभि से नीचे का हिस्सा, और नाभि से ऊपर का जितना हिस्सा है वो जिस चीज से संबंधित है, संकेत के रूप में देखा था, वो हमारा उत्तम पाश से संबंधित है। ऐसे हमने एक व्याख्या करी थी कल। ऋणों को भी देखा था हमने, ऋण भी पाश के जैसे ही होते हैं, उनसे भी छूटने के लिए कामना करते हैं। तीन प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। वो भी एक प्रकार से पाश ही है हमारे लिए, तो उनसे भी छूटने की बात है, उनको भी ढीले करने की बात है यहाँ पे। लेकिन पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने योग दर्शन के आधार पे इन तीनों प्रकार के पाशों को समझाने का प्रयास किया, जो मैंने कल हल्की सी चर्चा रखी थी बस। तो देखिए वो कैसे बताते हैं। इस उत्तम कोटि के पाश में वो रखते हैं अविद्या और अस्मिता को। आपने पढ़ा होगा योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेश हैं, उसमें से एक तो है अविद्या और एक है अस्मिता। ये 2 प्रकार के क्लेशों को उसने उत्तम कोटि के पाशों में रखा। मध्यम पाशों में उन्होंने रखा राग और द्वेष को। और ये जो अधम पाश है, इसमें उन्होंने रखा अभिनिवेश नाम का एक क्लेश होता है, अभिनिवेश। कुल मिला के हम किसी भी तरीके से किसी भी कैटेगरी में इनको रख सकते हैं, लेकिन मूल रूप में बस एक बात हम ध्यान रखेंगे कि परमात्मा से हमको अपने जितने भी प्रकार के पाश हैं, बंधन हैं, उनको दूर करने के लिए तो कामना करनी होगी, और इसके लिए हमें प्रयास भी करना होगा, प्रयत्न भी करना होगा। तो देखिए, अविद्या और अस्मिता को उत्तम पाश में रखा, राग और द्वेष को मध्यम पाशों में रखा, और अभिनिवेश को अधम पाश में रखा। ये क्या है? ये जो इधर लिखे हुए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं हमारे जीवन में। और मनुष्य के जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि वो इन तीनों प्रकार के पाशों से छूटना चाहता है, या तीनों प्रकार के, क्षमा कीजिए, 5 प्रकार के जो ये क्लेश हैं, इनको छोड़ना चाहता है, इनको तनु करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। और पूरी की पूरी साधना पद्धति टिकी हुई ही इन क्लेशों पे है। जिसने अपने इन क्लेशों को समाप्त कर लिया, कमजोर कर लिया, तो फिर वो जितने भी कर्म करेगा वो सदैव पुण्य कर्म ही करेगा वो व्यक्ति, यदि इनसे छूट गया है तो फिर उसका जीवन सच्चे रूप में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने वाला होगा। तो अब देखिए, इनको छोड़ने छुड़ाने की बात तो बाद में, पहले तो इनके बारे में पता हो होते क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो अभी तक यही है ना हमारे साथ में जो चल रही है, कि हम आगे तभी बढ़ेंगे, हम किसी चीज पर काम तभी तो कर पाएंगे जब पहले उसके बारे में कुछ जानकारी हो, कुछ थ्योरी पता हो उसके बारे में। अविद्या के बारे में हमने कल बताया था, बातें हुई थी कि अविद्या किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का उल्टा ज्ञान होना, इसको अविद्या कहते हैं। मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहते हैं। कुछ का कुछ मान लेना, किसी में किसी और प्रकार की भावना कर लेना। जैसे कल ही बताया था, सुख में दुख की भावना कर लेना, दुख में सुख की भावना करना, जड़ में चेतन की, चेतन में जड़ की भावना करना। ऐसे ही आत्म में अनात्म की और अनात्म में आत्म की भावना करना। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा, जैसे माँ होती है अपने बेटे को बिल्कुल ऐसे समझती है कि जैसे बेटा ही वो सब कुछ है, यानी वो बेटा बिल्कुल मैं ही हूँ, अपने आप को ही मान के चलती है। तो कोई आत्म में अनात्म की और अनात्म में आत्म की भावना करके चलते हैं, ये भी अविद्या का एक लक्षण है। ऐसे ही एक और है, जड़ में चेतन और चेतन में जड़ की भावना करना। तो ये सब लक्षण जो हैं, ये अविद्या के लक्षण हैं, और ये हमारे जीवन में व्यापक रूप से जुड़ी होती है, बहुत व्यापक विद्या जुड़ी होती है।
एक होता है अस्मिता नाम का क्लेश। ये भी बड़ा गहरा क्लेश है। इसके बारे में महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास योग दर्शन में कहते हैं कि जैसे आत्मा होता है और मन होता है, ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। आत्मा और चित्त कह लीजिए। हमारा सारा का सारा व्यवहार इन दोनों को एक ही मान के होता है, हम इनको एक ही माने रहते हैं, जबकि ये दोनों एक अलग अलग तत्व हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक इसमें चेतन है और एक जड़ है। आत्मा चेतन होता है, मन जड़ होता है। दोनों के व्यवहार बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन हमारा दैनिक व्यवहार इन दोनों को एक ही मान के चलता है। दोनों के व्यवहारों में हम अंतर पता नहीं कर पाते। शब्द रूप में तो कई बार हम जानते भी हैं कि हाँ भाई, आत्मा तो अलग होता है, चित्त अलग होता है, वो वाला आत्मा चेतन है और चित्त जो है वो जड़ है। इतना हम शब्दों से जानते हैं, इतनी हमारी नॉलेज है। लेकिन व्यवहार काल में जब हम कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारा व्यवहार इन दोनों को एक ही मान के हो रहा होता है। चेतन और जड़ के बीच का अंतर हम लोग नहीं कर पाते। ना हमारा ध्यान रहता है इस चीज पे कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो वचन बोल रहा हूँ, या मैं जो भी धर्म या अधर्म युक्त कर्म कर रहा हूँ, उसमें चित्त की भूमिका अलग है, आत्मा की भूमिका अलग है। अंतरात्मा की आवाज अलग है, चित्त की आवाज अलग है। चित्त की वृत्तियां अलग हैं, आत्मा की वृत्तियां अलग हैं। जो व्यक्ति इनके सूक्ष्म अंतर को जानता है, वो अस्मिता नाम के क्लेश से दूर होता है। यानी उसने अस्मिता नाम के क्लेश को अपने जीवन से हटाया है। और जो दोनों का व्यवहार एक साथ करके चलता है, जैसा कि सामान्य लोग हम करते हैं, तो वो अस्मिता नाम के क्लेश से युक्त रहता है। और जब तक ये अस्मिता नाम का क्लेश हमारे जीवन में है, तो बहुत सारा दुख हमारे जीवन में रहने वाला है। और ये अपने आप में बंधन है, और इसको उत्तम कोटि के बंधन में रखा पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए अब तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, ये बाकी जो क्लेश है। लेकिन व्यापक रूप से चर्चा इनकी योग दर्शन में मिलती है। योग दर्शन द्वितीय पाद, दूसरे पाद में आप वहां से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। आज जो मैं विशेष रूप से आपको बताने वाला हूँ, वो राग नाम का क्लेश है, जिसको मध्यम कोटि में रखा गया। कहने को मध्यम कोटि में है, ऐसे ही एक द्वेष भी है। तो राग कहते हैं, राग कहते किसको हैं, इसको समझते हैं पहले। और ये अपने आप में बहुत खतरनाक बंधन होता है, बहुत खतरनाक पाश है, और लगभग हर व्यक्ति इससे जूझता जरूर है। हर किसी के जीवन में ये राग नाम का बंधन आता है, अवश्य आता है। कैसे, आइए समझते हैं। पहले राग कहते किसको है, इसके स्वरूप को देख लेते हैं, फिर हम अपने जीवन में टटोल के देखेंगे कि हमारे जीवन में राग कितना है, या किस तरह हम उस पर काम करें। तो फिर हम राग नाम के क्लेश से हम स्वयं भी दूर हो सकते हैं, और परमात्मा से भी प्रार्थना करके हम उससे दूर होने का प्रयास करेंगे, शिथिल करेंगे इस राग नाम के क्लेश को। तो राग क्या है, तो ऋषि कहते हैं सुखानुशयी राग, सुख के पीछे पीछे चलने वाला राग होता है। यानी हमने संसार के किसी भी विषय में जब सुख लिया है, तो उस राग जुड़ ही जाएगा उस वस्तु के साथ। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। मुझे रसगुल्ला पसंद है, खाना बड़ा अच्छा लगता है। आसक्ति भी आ सके क्या इसका अर्थ? हाँ, ले सकते हैं, आसक्ति भी बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए, अब जैसे मैंने रसगुल्ला खाया, अब मैंने रसगुल्ला किस लिए खाया वो मुख्य नहीं था, लेकिन रसगुल्ला मैंने इसलिए खाया कि जिससे कि मेरी स्वाद लोलुपता शांत हो सके, बस इसलिए खाया। इसलिए नहीं कि मेरे पेट की भी वृद्धि होगी, मुझे ऊर्जा मिलेगी, या मेरी जो क्षुधा है या मेरी जो भूख है वो शांत होगी, इसलिए नहीं खाया। बल्कि इसलिए खाया कि मुझे सुख मिलेगा, बस इसलिए, मजा आएगा। जो व्यक्ति मजे के लिए किसी भी भोग को भोगता है, यानी किसी भी विषय का सेवन करता है, तो सीधी सी बात समझिए, राग होना ही है उस वस्तु के प्रति। किसी व्यक्ति से हमें प्रेम हो गया, जैसे किसी को भी किसी से हो सकता है, किसी स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से प्रेम हुआ, तो जब आरंभिक प्रेम होता है, आपने देखा होगा कि एक दूसरे की बातों में बड़ा रस लेते हैं, बड़ा सुख लेते हैं, और वो सुख सबको प्रिय होता है। उसकी छोटी छोटी सी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा आनंद आता है। एक दिन बात हुई, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बात हुई, और उस बात होने की प्रक्रिया में जब फोन कटा या कुछ भी हुआ, तो फिर पूरा दिन खुश होकर डोलता रहेगा, सुख लेगा उस चीज में। मतलब ऐसा लगेगा जैसे क्या ही मिल गया हो, जबकि वो बाहर से आने वाला सुख है।
और ये बाहर से जो सुख मिला उसकी बातें सुन के, यानी ये श्रवणेंद्रिय का सुख है, कान का सुख है, तो वो शब्दों का जो सुख है उसको पूरा दिन उसमें और सुख लेगा और विचार करेगा और वृत्तियां बनाएगा। और मजे की बात तो ये है कि जब व्यक्ति बार बार सुख लेता है, फिर विचार करता है, फिर सुख लेता है, अब देखिए वो व्यक्ति सामने है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका विचार कर करके सुख लिए जा रहा है। वो व्यक्ति से ना फोन पर बातें हो रही है, लेकिन फिर भी उन बातों को सोच सोच के खुश हो रहा है, सुख ले रहा है। ये जो सुख लेने की जो प्रक्रिया है, ये निश्चित रूप से राग को जन्म देने वाली है, राग को बढ़ाने वाली है। और ये जो बाहर से लिया जाने वाला सुख है, इसकी जो क्वालिटी होती है, इसकी जो क्वांटिटी होती है, बहुत खतरनाक होती है। क्वालिटी तो बहुत खराब होती है। कैसे? धीरे धीरे व्यक्ति इसको और बढ़ाना चाहता है, इसमें और बढ़ना चाहता है आगे। आज 1 घंटे बात हुई, सब्र नहीं हुआ, पूरा सुख नहीं मिला, और बढ़ाना चाहता है, फिर उसकी बातें कितनी बढ़ती रहती हैं, कितनी बढ़ती रहती हैं, आप जानते होंगे। ऐसे ही रस नाम के विषय को ले लीजिए, जब व्यक्ति खाने में कोई रस लेता है तो फिर इतना रस इतना उसके प्रति सुख की कामना बढ़ती चली जाती है, अभिलाषा बढ़ती है, तृषा बढ़ती है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और धीरे धीरे वो व्यक्ति उससे आसक्त हो जाता है, उससे उसके प्रति राग होता है। किसी अच्छा, गीत संगीत को। हाँ जी, बोलिए। मतलब राग और अनुराग ये दोनों एक ही है क्या, कि कोई अणु विशेष जुड़ा हुआ जो अनुराग कहते हैं, तो वो राग से क्या भिन्न होता है, या फिर एक ही है राग अनुराग ये चीज? हाँ हाँ, लगभग एक जैसा ही है। अनुराग में थोड़ी सी और डिग्री बढ़ जाती है। अनु का मतलब पीछे पीछे, अनु शब्द जहां भी लगता है उसका मतलब होता है पीछे पीछे चलना, अनुगमन करना। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? जैसे गणित में संख्याएं होती हैं, हम गणित में पढ़ते हैं कि 1 की अनुवर्ती संख्या बताइए, 2, 2 की अनुवर्ती 3, यानी उससे आगे की, उसके पीछे पीछे चलने वाली। अनुयायी, हाँ बहुत बढ़िया सागर, बहुत बढ़िया बताया, अनुयायी। तो अनुराग भी ऐसे समझ लीजिए कि उसके और आगे की डिग्री है, और उसके भी और आगे चलने वाला है वो, तो राग से और आगे की स्थिति है अनुराग, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार के विषय जो हैं, जैसे किसी को संगीत पसंद है, अब कई बार संगीत के प्रति इतना राग होता है कि संगीत सुने बिना रहा नहीं जाता, और संगीत और सुनना चाहता है और सुनना चाहता है, सुख लेता है। जितनी बार गीत सुनता है, गाना सुनता है, कोई धुन सुनता है, सुख लेता है। और जैसे ही सुख लिया, उस सुख के पीछे पीछे निश्चित रूप से राग होता है। और ये राग बहुत गहरे बंधन का कारण होता है, बहुत गहरा बंधन होता है इसका। किसी व्यक्ति को स्पर्श का सुख चाहिए होता है, स्पर्श के सुख की कामना करता है, मुझे उसका स्पर्श करना है। माँ बच्चे का स्पर्श करना चाहती है, बच्चा माँ का होता है ना, कंठ से लगा ले, हृदय से लगा ले, या और प्रकार के आलिंगन, इस प्रकार का भी जो स्पर्श नाम का सुख है, ये सबके भीतर कामनाएं होती हैं। और जब व्यक्ति उस स्पर्श को करके सुख महसूस करता है, सुख लेता है और सुख लेना चाहता है, व्यक्ति पास में हो या ना हो, लेकिन उसको सोच सोच के उन्हीं सब चीजों की स्मृतियां उठा उठा के फिर से उसका सुख लेता है, फिर और वृत्तियां बनती हैं, सोचने मात्र से वृत्तियां बनती है, फिर संस्कार बनते हैं, बहुत गहरा राग बनता चला जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बार बार, ये संस्कारों का खेल बड़ा व्यापक होता है। हम कर्म कर भी नहीं रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति उपस्थित भी नहीं है, सामने वाला विषय उपस्थित भी नहीं है, लेकिन बार बार स्मृतियां उठा के सोच सोच के हम नए संस्कार तैयार कर रहे होते हैं। सोने के लिए हम अच्छे अच्छे गद्दों का उपयोग करते हैं कि ये वाला बड़ा मुलायम स्पर्श है इसका, ये ना, ये बड़ा अच्छा लगता है, तो व्यक्ति और मुलायम स्पर्श चाहता है, और मुलायम की ओर जाता है, और सोचता है और मैं सॉफ्ट गद्दे लेके आऊं, और सॉफ्ट ओढ़ने का कोई चादर इत्यादि वो लेके आऊं, उसका एक अपना सुख होता है, और सुख लेता है उसमें। इसमें ना कितना मजा आता है, ये वाला जो कंबल है, अच्छा ये चादर ना कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी लगती है, कितना सुख होता है इसमें जब मैं सोता हूँ इस पे। इसीलिए एक साधक को हमेशा ये कहा जाता है कि आपको कहाँ सोना चाहिए, आपको कोई ऐसा कंबल देखना चाहिए जो एकदम सामान्य हो, ऐसा भी नहीं कि उसमें कांटे चुभते हो, सामान्य हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा वो रेशेदार हो, जिसमें रेशे का मतलब वैसे जो उसमें रोए होते हैं और बहुत ज्यादा मुलायम होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि साधक फिर उसमें सुख लेगा तो सुख के पीछे पीछे राग आएगा, इसलिए बचने के लिए कहा जाता है।
सामान्य रूप से आपकी चादर ऐसी हो, ना ज्यादा कठोर हो ना ज्यादा मुलायम हो, ऐसा होना चाहिए। साधकों की बात है ये। अब गृहस्थियों को, जिनको अभी जीवन गृहस्थ में बिताना है, अभी उन चीजों का भोगना है, तो वो तो करें, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, अब साधना के प्रति गंभीर हैं, ऐसे लोगों को इस राग नाम के क्लेश पर काम करना चाहिए। परमात्मा थोड़ी हटाएंगे इस राग को, इसको हटाने के लिए तो हमें ही पुरुषार्थ करना होगा। और देखिए, गंध नाम का एक विषय होता है, 5 विषयों को बताएंगे। गंध नाम का एक विषय है। कोई व्यक्ति शादी में, पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन एक आदत लग गई है उसको। क्या आदत लग गई है? जैसे ही अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, उसके बाद परफ्यूम लगाने की एक आदत होती है, सेंट लगाने की, यानी इत्र आदि जो होते हैं बड़े सुगंधित। नहीं, ये वाला अच्छा नहीं है, इससे तो थोड़ा मन ऊब गया है, ये वाला चाहिए, और सुख चाहिए, और सुख लेता है उसमें, औरों को भी सुख दिलवाता है, खुद तो लेता ही, औरों को भी दिलवाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो चीजें सहन नहीं होती। जिस चीज से जीवन में सुख मिलना चाहिए वो तो लेता नहीं है, और जिन चीजों में सुख है भी नहीं उनसे सुख लेना चाहता है, बार बार सुख लेता है उससे, और उस गंध के प्रति इतना सुख बढ़ लेता चला जाता है कि वो सुख फिर एक दिन राग में परिवर्तित होता है, और ये राग फिर बंधन का कारण बनता है। और ये बंधन जो है ना, ये राग आदि से बनने वाला जो बंधन है, यही हमें जन्म और मृत्यु के बंधनों में भी ले जाने वाला है। देखिए, चीजें कहाँ से शुरू होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू होती हैं। अब आप कितनी भी चीजें उठा लीजिए, जिनमें भी हमारा जो भी राग से जुड़ी हुई चीजें हैं। किसी व्यक्ति को रूप नाम के विषय से बड़ा जुड़ाव होता है, यहाँ से बड़ा सुख लेता है। कोई चीज देखता है, दृश्य देखता है, उससे बड़ा सुख लेता है, बहुत सुख लेता है, भाई बड़ा सुख मिल रहा है इससे। तो वहां से लिए जाने किसी व्यक्ति विशेष के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके वहां से सुख लेता है, बहुत सुख लेता है, और सुख लेना चाहता है, बार बार कामनाएं करता है उस सुख को पाने की। और ऐसे उन सुखों को लेते 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 एक दिन राग में परिणति होती है, फिर बंधन होता है इसमें। अब आपको ये लग रहा होगा, जब मैं इतने सारे सुखों की बात कर रहा हूँ, तो क्या सुख लेना बेकार है? क्या फिर किसी वस्तु में सुख ही ना लें हम? तो यहाँ पर सुख लेना बुरा नहीं है। विद्वान लोग ऐसा बताते हैं, और ऐसा व्याख्या भी करते हैं इसके विषय में, कि इन सुखों को लेना बुरा नहीं है, लेकिन सुख लेते समय विद्या युक्त रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे? वो कैसे, उसको समझेंगे। जब कोई व्यक्ति खाने में सुख ले रहा है, मान लीजिए उसके सामने उत्तम भोज्य पदार्थ रखा, रस नाम का विषय आया उसके सामने, सुख होगा, बिल्कुल होगा, सीधी सी बात है। जब वो मनुष्य है तो सुख होगा, आत्मा है तो सुख तो लेगा ही, वो तो प्रवृत्ति कभी नहीं छूट सकती, सुख तो वो महसूस करेगा ही, लेकिन वो विद्या से युक्त होकर सुख लेगा। वो एक भोगी व्यक्ति की तरह, रागी व्यक्ति की तरह सुख की कामना नहीं करता बार बार कि ना वही रसगुल्ला चाहिए, या वही वाली चाहिए मिठाई, रसमलाई ही चाहिए, मटर पनीर ही चाहिए, उससे नीचे का कुछ नहीं चाहिए, नमक ज्यादा होगा तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये स्थितियां जो हैं ये बहुत खराब है। यदि व्यक्ति विद्या युक्त है कि भाई देखिए मुझे भोजन मिल जाए, तृप्ति हो जाए, और भोजन कैसा हो? सात्विक हो, हाँ सुख तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उस सुख का उपयोग मैं चित्त प्रसादन में करूंगा, जिससे मन की प्रसन्नता रहे, स्थिरता रहे जीवन में, मन भी खराब ना हो और कामनाएं भी ज्यादा ना बढ़े कि इस सुख को मैं बार बार लेना चाहता हूँ, ये ही खीर चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही हलवा चाहिए, वही चाहिए, बिल्कुल आज फिर से कामना बन रही है मेरी। ये खराब स्थिति है। तो अविद्या और विद्या का हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। विद्या युक्त होके जब हम किसी रस को ले रहे हैं तो फिर वो राग में नहीं बदलेगा, और यदि वही अविद्या से युक्त होके केवल भोगना है, बस केवल वो तृप्ति हो जाए, इसलिए वो खराब स्थिति है, वो राग को बनाने वाली है। इससे हमें बचना है, इससे ध्यान रखना है। और कुछ ले लीजिए, किसी भी विषय को ले लीजिए, सुनने को ले लीजिए, श्रवण इंद्रिय का जो विषय है, शब्द कोई गाना पसंद है, इसमें सुनने में सुख एक योगी व्यक्ति भी लेता है और भोगी व्यक्ति भी लेता है।
भोगी तो केवल कामनाओं से युक्त होके लेता है कि भाई मजा आ गया, आनंद आ गया, ये हो गया और मुझे वही चाहिए, वही सुनना है, उसके लिए बेचैन होता है, उसी की आवाज सुननी है, उससे बात नहीं हो पा रही है, उसकी आवाज सुन लो एक बार। ऐसा होता है ना, उसकी आवाज सुने बिना कई घंटे हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं, वही सुनना है। आजकल तो घंटों वाला मामला चलता है। पहले तो ये होता था कि उसकी आवाज सुने हुए कई वर्ष हो गए हैं, काश मिल जाए तो उसकी आवाज तो सुनने को मिल जाए। आज तो घंटों का मामला चलता है, 2 घंटे हो गए उसकी आवाज अभी तक नहीं सुन पाया हूं मैं। राग है भयंकर शब्द के प्रति, अविद्या से युक्त है। योगी व्यक्ति इसी शब्द का उपयोग अपने जीवन में लेता है, किसी के अच्छे प्रवचन सुने, अच्छा संगीत सुना, भजन सुने, खुश होता है, उससे सुख लेता है। लेकिन उस सुख का उपयोग किस लिए करता है? ईश्वर भक्ति में करता है, चित्त के एकाग्र होने में, चित्त की प्रसन्नता में, आगे बढ़ने में, कि ये मेरे जीवन को स्थिर बनाता है, ये भजन जो है, ये शब्द जो है, ये जो मंत्रोच्चारण है, ये जो मेरे आचार्य के वचन हैं, ये सब चीजें मुझे सुख देते हैं। और ऐसा जो विद्या से युक्त होकर जब वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और बार बार कामना नहीं करता उसकी, तो इस प्रकार का सुख लेने से वो राग नहीं बनता और वो बंधन में नहीं जाता ऐसा व्यक्ति। अब बाकी विषयों में सब आप ऐसे ही जोड़ लीजिए, स्पर्श के प्रति भी ऐसा ही रहेगा, वो व्यक्ति भी स्पर्श करेगा, वो भी व्यक्ति भी स्पर्श विषय से जुड़ेगा निश्चित रूप से, लेकिन वो उसमें राग नहीं करेगा। उसको बार बार कामना नहीं रहेगी। आप उसे दरी पे सुला देंगे, दरी पे सो जाएगा, भूमि पर सुला देंगे, भूमि पर सो जाएगा, किसी भी प्रकार के गद्दे पर किसी भी प्रकार की चादर दे देंगे, वो उतना उसमें सुख नहीं देता। हाँ, निश्चित रूप से वो एक ऐसा आसन चाहेगा जिस पर उसकी निद्रा पूरी हो जाए, अच्छे से निद्रा, सात्विक निद्रा हो जाए, और वो फिर निद्रा नाम की जो स्थिति है, जो वृत्ति है, उसको दूर करके अच्छे से साधना कर लेगा, उसके स्वाध्याय में सहायक होगी। नहीं तो निद्रा जब आएगी तो फिर वो बाधा करेगी, बस वो इसलिए करता है। वो निद्रा का वैसा सुख नहीं लेता जैसा एक रागी व्यक्ति लेता है, जैसा एक कामी व्यक्ति लेता है। तो इस प्रकार जितने भी प्रकार के विषयों से सुख लेता है व्यक्ति, और अविद्या से युक्त होके लेता है, जबकि उसमें वैसा अविद्या क्या होगी, अविद्या मैंने पहले बताई है, उसमें सुख है भी नहीं लेकिन फिर भी सुख ले रहा है। जैसे रसगुल्ला खाने वाला व्यक्ति सोचता है कि रसगुल्ले में महान सुख है, बहुत सुख है, और वो सोचता है कि ये सुख मैं ले लूं, तो फिर कब तक सुख ले पाएगा? आप रसगुल्ले खिलाते रहिए, खिलाते रहिए, खिलाते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 रसगुल्ले खाने के बाद में वो सुख उसे फिर आएगा नहीं। तो सीधी सी बात है, रसगुल्ले में सुख है ही नहीं, और वो केवल कामना से युक्त होकर, राग से युक्त होकर उस सुख को देख रहा है बस, जबकि सुख है नहीं उसमें। योगी व्यक्ति, साधक व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति समझता है, उसके भीतर की अच्छी स्थितियों को या उसके भीतर की सूक्ष्मता को वो समझता है, इसलिए वो राग में जुड़ता नहीं है, जकड़ता नहीं है। और ये सबके जीवन में होता है। इसमें भी देखिए, सब विषयों के प्रति अलग अलग आसक्ति, अलग अलग राग होता है। कई बार किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो राग होता है ना, वो बड़ा खतरनाक है, बहुत बहुत व्यापक स्तर पे व्यक्ति को बंधन में डालने वाला होता है। तो सबके जीवन के अनुभव है, मेरे जीवन के भी बहुत सारे अनुभव हैं इस राग को लेके, और मेरे जीवन में ये सब मैं इनको देख पाता हूँ, सभी क्लेशों को। लेकिन अगर मैं सबसे वैसे तो अविद्या ही है इन सबके मूल में, और सबसे खतरनाक जो क्लेश है वो तो अविद्या ही है, लेकिन मेरे जीवन में जो रहा, जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, वो है ये राग नाम का क्लेश, जिस पर सबसे ज्यादा मैंने अपने आप को जुड़ा हुआ पाया, बंधन में पाया। ऐसा नहीं कि मतलब मैं इस बात को छिपा लूं और मैं छिपा करके मैं बच भी सकता हूँ, लेकिन जब है तो है। सबके जीवन में कोई ना कोई क्लेश होता है व्यापक रूप से, तो मेरे जीवन में एक सबसे बड़ा क्लेश यदि कोई रहा तो राग रहा। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो जीवन में आई वो ये आई कि इस राग नाम के क्लेश को पहचानने की शक्ति विद्या से आ गई। पहले इस राग नाम के क्लेश को पहचान लिया, बढ़िया से देखा, धूमधाम से देखने के बाद में जहां जहां से मैं सुख ले रहा था, एक तो था जब किसी व्यक्ति से मैं जुड़ा, देखिए यहाँ मैं जुड़ा उस व्यक्ति से, सुख ले लिया यहाँ पे, ये पहला स्टेप था। लेकिन यहाँ से बात नहीं बनती। अब जो उससे सुख लेने से जो भीतर संस्कार बने थे, उन संस्कारों को फिर उठाया, फिर स्मृति उठाई, फिर से वो संस्कार बने, स्टेप दूसरा, फिर संस्कार बने, फिर से वो जो नए संस्कार बने, वहां से फिर से नए संस्कार बनाए, फिर स्मृतियां उठाई, बार बार सोच सोच के उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में, और राग हो, और राग होना, और राग होना, ये बहुत गहरे बंधन में डालता है, बहुत गहरे।
माताओं के साथ बहुत होता है। माताएं अपने बच्चों के साथ राग में होती हैं, ममता में होती हैं, और वो बच्चे से बात हो जाए एक बार, मान लीजिए बच्चा कहीं बाहर रहता है, दूर रहता है शहर में, अब ऐसे में होता क्या है कि बस एक बार उसकी आवाज सुनने को मिल जाए तो आवाज सुन के खुश हो जाती हैं और फिर उनका पूरा दिन बड़ा अच्छे से बीतता है। कहती हैं कि हाँ बात हो गई, अब पूरा खुश है वो उस स्थिति को सोच के, पूरा दिन सोच सोच के खुश होती रहेंगी, उसमें सुख लेती रहेंगी। राग है ये, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुरा है। अब देखिए सृष्टि के चलने में या व्यवस्थाओं के चलने में, समाज के चलने में, परिवार के बढ़ने में ये राग आवश्यक होता है उतने स्तर पे। लेकिन अगर एक साधक की दृष्टि से देखें तो फिर ये माताओं को छोड़ना ही होता है, पिता को छोड़ना ही होता है, पति पत्नी को ये राग, ये जो सुख लेते हैं, पिता से होने वाला सुख, पुत्र से होने वाला, पुत्री से होने वाला सुख, मित्र से होने वाला, पति पत्नी का आपसी जो प्रेम है, जो उससे जो राग उत्पन्न होता है, जहां से सुख लेते हैं, उस सुख को छोड़ना ही होगा। सर्वांश में छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, गृहस्थ चलता ही इसी से है। जुड़ाव जो बना रहता है किसी भी व्यक्ति के प्रति, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पुत्र का माता के प्रति, माता का पुत्री के प्रति, ये जुड़ा हुआ ही इसी से है कि वो सुख ले पाते हैं, उनके भीतर राग है, जुड़ाव है। लेकिन एक समय के बाद तो फिर छोड़ने के लिए प्रयास होने चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा जुड़ाव नहीं रहेगा हमारा। छोड़ना तो है, आज नहीं तो कल छोड़ेंगे। सौरभ जी रुक जाइए, बस अभी बात करते हैं इस पे। तो जहां जहां भी आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति देखते हैं कि हम उससे सुख ले रहे हैं, किसी भी वस्तु के प्रति सुख ले रहे हैं, उसको देख के और सुख प्राप्त करने की कामना रहती है, किसी शब्द विशेष के प्रति, किसी रूप के प्रति, गंध के प्रति या स्पर्श के प्रति, तो फिर उस सुख को न लेने की कामना, उस सुख को न चाहने की कामना जैसे जैसे आती चली जाएगी, वैसे वैसे राग से निवृत्ति होती चली जाएगी। और ये व्यक्ति अपने व्यावहारिक जीवन में करे तो बहुत बढ़िया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अपने व्यावहारिक जीवन में काम करते हुए लोगों से जो व्यवहार करते हैं, या हम अपने जीवन में जो भी वस्तुओं का सेवन करते हैं, खाने में, पीने में, सूंघने में, सोने, लेटने, उठने, बैठने में, इन सब चीजों का ध्यान ही रखना चाहिए। इस चीज को, राग को और अच्छे से हम कब देख पाते हैं? वो देख पाते हैं ध्यान में बैठकर, साधना में, उपासना में बैठकर। जितना अच्छे से हम उपासना में बैठकर चीजों को देख पाते हैं, व्यवहार काल में उतना अच्छे से नहीं देख पाते। देखना है व्यवहार काल में भी, क्योंकि व्यवहार काल में नहीं देखा तो उपासना काल में देखने का ज्यादा लाभ होगा नहीं। तो पहले व्यवहार काल में सब चीजों को समझें कि हम कहाँ कहाँ सुख ले रहे हैं, और फिर उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सुख लेना है, विद्या युक्त सुख लेना है, जिससे जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, जिससे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर प्राप्ति में सहायता मिलती रहे, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती रहे, तो ऐसा हमको करना चाहिए। जी सौरभ जी अभी बताइए। आशा जी सदन नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी बस मैं जो बात कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया, वही बस मैं ये कहना चाह रहा था, गृहस्थ जीवन में अगर जाना है तो ये इस राग से तो व्यक्ति बच ही नहीं सकता, और ये आएगा ही आएगा 100%। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए तो कहा जाता है कि गृहस्थ में बड़ा तप होता है। अब देखिए जिस चीज को आत्मा छोड़ना चाहता है, यानी इस सुख को छोड़ के वो जानना चाहता है कि मैं इस सुख से भी, इस राग से भी निवृत्त हूँ, अब उसी में वो व्यवस्थाएं जकड़ती हैं उसको, उसी में फिर से लेके जाती हैं। कभी किसी के प्रति राग होगा, बेचारी एक पत्नी, मतलब जो स्त्री होती है, पहले तो वो अपने पिता के और माता के, भाई के या अपनी बहन के प्रति राग में होती है, वहां से सुख ले रही होती है, वहां से बेचारी घर को छोड़ के आती है, फिर पति के प्रति एक राग होता है। सास ससुर के प्रति तो शायद नहीं होता उतना, लेकिन पति के प्रति राग होता है, वहां से बेचारी की निवृत्ति होती है। इतने में संतानें हो गई, संतानों के प्रति राग हो जाता है, संतानों के साथ तो हमेशा रहता है उसका, शायद कभी छूटता ही नहीं है। लेकिन वहां से आगे बढ़ने के बाद में फिर पोते पोतियां हो गए, नाती हो गए, यानी जो देवते देवतियां होते हैं उनके प्रति राग हो जाता है। तो इस राग के साथ सबसे गहरा जुड़ाव यदि किसी का है तो वो एक स्त्री का होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज है। गृहस्थ को लेकर पुरुष तो शायद उतना
गहराई से नहीं जुड़ता, किसी से जुड़ता भी है लेकिन उतना राग नहीं होता उसका वो उतना सुख नहीं लेता, उसका छूटना बहुत आसान है। लेकिन स्त्री के लिए इस राग से छूटना एक बहुत बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तो और देखिए मजेदार बात ये भी है कि इसी से गृहस्थ भी चलता है, इसी से ही व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं। यदि एक स्त्री राग में हो ही ना, सुख ले ही ना, वो अपने पति से सुख ना ले, पुत्रों से सुख ना ले, पुत्री से सुख ना ले, नाती पोतों से ना ले, कितनी चीजें ये तो ऐसे ही निकल जाएंगी, फिर संबंध खराब हो जाएंगे। तो जुड़ाव रहता है वहां पे। लेकिन मैं तो फिर वही कहूंगा कि जिनको अध्यात्म में बढ़ना है, ऐसी माताओं को, ऐसी स्त्रियों को इस पर धीरे धीरे काम करना चाहिए। और काम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि संतानों को छोड़ देना है, संतानों को बिल्कुल हटा देना, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं भी बताऊं मेरी भी माँ है। अब कोई ये ना कहे कि ये तुम तो पुरुष हो, तुम तो ये बातें कहनी आसान है ना ये भाई देखिए हमारे भीतर भी सुख लेने की प्रवृत्ति है। मैं भी आत्मा ही हूँ, भले ही पुरुष शरीर से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा अपना जैविक पुत्र नहीं है, लेकिन एक पुत्र तो हमारे घर में भी है जिसको मैंने भी बच्चे की तरह पाला है। मैं भी उसके साथ बचपन से, उसके जन्म से, उसके समय पिता की तरह ही हूँ तो मैं उस पर काम करता हूँ। आता है प्रसन्न, जब वो आता है बाहर से तो मैं प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ। लेकिन मैं सुख को उसी रूप में लेता हूँ कि जैसे एक साधक को लेना चाहिए। बस उसके होने से जीवन में प्रसन्नता रहती है, खुश रहता हूँ। और जब चला जाता है तो मैं रोता नहीं, मैं दुखी नहीं होता। आ जाता है तो बहुत उछलता भी नहीं, और चला जाता है तो मैं वो चीत्कार भी नहीं करता जैसे माताएं करती हैं, आमतौर पे पिता या जो घर के संबंधी लोग करते हैं। तो ऐसा हमें संबंधों में थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए और जबकि आपको ये ना समझे कि भाई अब मैं उसको मैं छोड़ने के प्रयास में लगा हूँ, मैं उससे नफरत करने लगा हूँ या मैं उससे हटना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मेरा उससे कितना जुड़ाव है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उसको किस प्रकार के संस्कार देता हूँ, किस प्रकार के निर्माण में लगा हुआ हूँ मैं उसके, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मैं शायद जब तक जीवन रहेगा शायद मैं उसको कभी छोड़ूंगा भी नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे हमको गृहस्थ में रह के ही थोड़े थोड़े प्रयास करने चाहिए। अब यही बंधे थोड़ी रहना है इन्हीं पाशों में, इन पर काम करना है। समत्व योग उच्यते। जी बिल्कुल, समत्वम योग उच्यते। समत्व की भावना रखनी है, दुख में सुख में सब में समान रहने के लिए धीरे धीरे प्रयास करने चाहिए। अच्छा जी, फिर इनको काम करने का मतलब ये एक समय के बाद इनको छोड़ना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे तो छोड़ना ही पड़ेगा और फिर एक समय के बाद इनसे निवृत्ति करनी होगी। जैसे मैं बताता हूँ, गृहस्थ के बाद कौन सा संन्यास होता है? वानप्रस्थ संन्यास। क्षमा कीजिए, मैं क्या बोल गया, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। मतलब गृहस्थ जो आश्रम होता है उसके बाद कौन सा आश्रम होता है? वानप्रस्थ आश्रम। इस बार ठीक है। तो ये वानप्रस्थ की व्यवस्था क्यों बनाई? जब आपने गृहस्थ को अच्छे से जिया, आप खूब सुख लिए, आपने खूब भोगा भोगों को बढ़िया से धूमधाम से, संतानों का अच्छे से निर्माण किया, एक गृहस्थ को अच्छे मुकाम पे लेके गए, अच्छे स्तर पे लेके चले गए, जो आपके उत्तरदायित्व थे आपने पूरे कर लिए। अब आप एक ऐसी स्थिति में हैं जब आप गृहस्थ को छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहिए। तो स्त्री भी और पुरुष भी अब गृहस्थ को छोड़ के जाएं, ये तो हमारे ऋषियों की व्यवस्था है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं बिल्कुल वो भी बात नहीं करता कि माताएं या पुरुष लोग बिल्कुल अपने बच्चों को छोड़ दें, उनके प्रति राग ना रखें, उनसे ममता ना रखें, उनसे प्रेम ना करें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता, ऐसा वेद भी नहीं कहता। वेद में तो कई स्थानों पर ऐसा है कि स्त्री और पुरुष का आपस में खूब प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। हमें अपने परिवार में अपने जो सदस्य हैं घर के, उनके भीतर खूब राग होना चाहिए। राग का मतलब वैसा राग नहीं, मतलब जहां हम एक दूसरे से खूब अच्छे से जुड़े हुए हो, खूब प्रेम हो हमारे मध्य में, ऐसा कहा गया है वेदों में। लेकिन जो ऋषियों की व्यवस्था है वो ये भी तो कहती है कि आप गृहस्थ में खूब अच्छे से जुड़िए, धूमधाम से बढ़िया से खूब प्रेम कीजिए, एक दूसरे की उन्नतियों में खूब सहायक होइए। लेकिन उसका जस्ट अगला जो स्टेप है वो है वानप्रस्थ का। अब आप उस गृहस्थ को छोड़ के वानप्रस्थ में जाइए, काम कीजिए इस पे। और ये छूटना तभी हो पाएगा जब इसका अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। नहीं तो मुझे बताइए आज कितनी माताएं या कितने पुरुष वानप्रस्थ के लिए तैयार होते हैं 50-60 के बाद? जब वो 50-60 के हो गए, अब उनके बेटे बेटियों के भी विवाह हो गए, पोते पोतियां हो गए, अब कितने लोग ऐसे हैं जो विद्यापूर्वक वानप्रस्थ में जाने के लिए तैयार हैं?
नहीं होते। क्यों? क्योंकि अभ्यास किया ही नहीं है छोड़ने का, या परंपरा रही नहीं, तैयारियां करते नहीं कि भैया वानप्रस्थ के लिए भी निकलना है। अब जो जो अनुभव हमने ब्रह्मचर्य काल में जो विद्या पढ़ी थी, गृहस्थ में जो अनुभव लिए, अब उन अनुभवों पर विचार करना है, चिंतन मनन करना है, अब उनको पकाना है, और फिर वानप्रस्थ के लिए, क्षमा कीजिए, वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास के लिए भी निकलना है। संन्यास में जाके फिर समाज को वो सब अनुभव साझा करने हैं, एक दिशा देनी है समाज को सही अपने अनुभवों से। इसके लिए बताइए कितने लोग तैयार हैं। तो यदि हम काम नहीं करेंगे ना इस सब व्यवस्था पे, इस राग पर, इस अविद्या पर, अस्मिता पर, द्वेष पर, अभिनिवेश पर, तो फिर ऐसे मंत्रों को बोलने का कोई लाभ नहीं है, कोई विशेष लाभ नहीं है। और फिर हम अपने आप को सनातनी कहें या हम अपने आप को साधक कहें, आध्यात्मिक कहें, तो फिर ठीक नहीं लगता। आचार्य जी, आचार्य जी, एक निवेदन कर दूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, कहिए ना। आचार्य जी, जब हम बाल्यकाल अवस्था में थे उस समय हमारे आर्य समाज में बहुत सन्यासी हुआ करते थे जी। अब छपरोली से यानी टंडे से लेकर एक रूट पड़ता है मेरठ तक, केवल एक या दो सन्यासी है आर्य समाज के। वे भी 100 साल के आसपास है, नए सन्यासी आर्य समाज में पैदा नहीं हो रहे। और जो कुछ पैदा कर रहा है तो स्वामी रामदेव कर रहा है, और कोई नहीं सन्यासी बना रहा। हाँ जी, बिल्कुल। सन्यासी की बड़ी जिम्मेदारी है, और सन्यासी से पहले वानप्रस्थी होना पड़ेगा, और वानप्रस्थी होने के लिए इन सब क्लेशों पर अभी से काम करना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि संतानों को छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि पति को छोड़ देना है, पत्नी को छोड़ देना है, सास ससुर को छोड़ देना है। अपने उत्तरदायित्व तो पूरे धूमधाम से करने हैं, अध्यात्म का उपयोग लेते हुए और शास्त्रों का सहारा लेते हुए, परमात्मा से सहायता पूर्वक धीरे धीरे छूटने का प्रयास भीतर से करना ही है। नहीं तो देखिए, मैं थोड़ा और व्यापकता से जाके कहूँ, आप तो जानते ही हैं, जीवन के सत्य को समझते ही हैं। एक समय तो ऐसा आएगा जब आप नहीं भी छोड़ना चाहेंगे ना, ये तो तब छूट ही जाएंगे। लेकिन वो छूटना कोई छूटना नहीं है। अब ये छूटना तो वो हो गया, मान लीजिए मैं अपना बताता हूँ, किसी और का उदाहरण क्यों लूं। मेरा विवाह हो गया, मेरी पत्नी है, मेरे कुछ बच्चे हैं, माता पिता भी हैं, बहुत सारे संबंधी हो गए इकट्ठे। अब मेरी मृत्यु हो गई एक समय के बाद में, मान लीजिए 80 वर्ष का हुआ, मृत्यु हो गई। अभी तक छूटने का मन से प्रयास नहीं हुआ, मन से वही राग है, मन में वही सब संस्कार भरे हुए हैं, और मृत्यु हो गई। तो कोई ये ना सोचे कि मैं संबंधों से छूट गया हूँ, बाहर से छूटा हूँ, शरीर से। मन से तो ऐसे का ऐसे ही जाऊंगा, अगले शरीर में फिर जाके किसी से जुड़ूंगा, फिर बहुत गहरा राग होगा। इसलिए संबंधों से छूटने के लिए तो अभ्यास अभी से करना पड़ेगा, धीरे धीरे अभ्यास होना चाहिए। ठीक है जी। मैं फिर से एक बात बार बार कह रहा हूँ, कई बार ऐसे उपदेश करते समय कई विद्वानों की छवि गलत बन जाती है, सच में गलत बन जाती है। और जैसे मान लीजिए आप इस समय कक्षा में जुड़े हुए हैं, आपके पीछे कोई हो और सदस्य घर के, तो वो क्या कहेंगे, ये किस प्रकार के उपदेश दे रहे हैं, ये तो घर तोड़ने की बातें हैं, ये तो घर को छोड़ने की बातें चल रही हैं। बार बार इसलिए मैं एक बात को दोहरा रहा हूँ, घर नहीं छोड़ना है, घर से नहीं भागना है। पुत्र पुत्रियों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, संतानों के प्रति, उसे छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। सास ससुर के प्रति जो कर्तव्य है उसे छोड़ने की बात नहीं है। तो वैसे तो व्यापक रूप से मैं कह चुका सारी बातें, इसलिए आप जो सही मर्म है उसको समझेंगे। ये नहीं कि किसी के मन में आए और आज ही घर छोड़ के निकल गए, ऐसा नहीं करेंगे। द्वेष नाम का एक पाश होता है, बंधन होता है। दुखों के पीछे दुख, इसके लिए एक सूत्र आता है योग दर्शन में, दुखानुशयी द्वेषः। दुख के प्रति अप्रीति की भावना द्वेष कहलाती है। जितना भी जीवन में दुख होता है, दुखों से व्यक्ति हटना चाहता है, ये द्वेष होता है। किसी व्यक्ति ने गाली दी, किसी ने हमारे प्रति गलत व्यवहार किया, हमारे प्रति ईर्ष्या की, हमारे प्रति कुछ भी अनाचार किया, हम उससे छूटना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, ये उसके प्रति अप्रीति है। और इसी अप्रीति से युक्त होकर कई बार गलत कर्म कर देते हैं, कई बार अच्छे भी कर्म होते हैं। इसी द्वेष से युक्त होकर, तो द्वेष से युक्त होकर किसी का बुरा कर दिया, किसी की हानि कर दी, किसी की हिंसा कर दी, किसी की चोरी कर ली, किसी के साथ कुछ कर लिया, तो ये द्वेष नाम का क्लेश भी बहुत बड़ा बाधक होता है, ये भी बंधन है, ये भी पाश है।
इसको तो ज्यादा बताने की आवश्यकता उतनी नहीं है, क्योंकि इसको तो हम अच्छे से देखते भी हैं, समझते भी हैं। तो इस पर तो आप लोग काम करते भी होंगे, और इस पर अच्छे से देखना चाहिए इस वाले क्लेश को। अभिनिवेश वाले क्लेश को समझते हैं, बस इसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। अभिनिवेश एक ऐसा क्लेश है जिसको योग दर्शन में कहा है, एक सीधी सी बात एक शब्द में समझें तो मृत्यु भय के संस्कार, उनको अभिनिवेश कहते हैं। मृत्यु भय के संस्कार सबके भीतर होते हैं। हर किसी व्यक्ति को मरने से डर लगता है। जैसे ही पता चला कि यहाँ से मृत्यु हो सकती है, बहुत डर लगता है उससे। अचानक से छत पे गया और छत पे से ऐसा लगा कि कोई धकेल देगा मुझे, और अचानक से उसे धक्का जैसा लगा, तो एकदम से मतलब पूरा शरीर हिल जाता है, उसका आत्मा तक हिल जाती है कि बच गया। और ये जो भय था कि गिर गया, अभी गिर जाता, अभी मर जाता, अभी मेरी मृत्यु हो जाती, ये जो संस्कार भीतर भरे हुए हैं, इसी को अभिनिवेश क्लेश कहा जाता है। और ये सबके भीतर होता है, विद्वान के भीतर भी होता है, और ये सामान्य जो जीव होते हैं सबके भीतर होता है। छोटी सी चींटी के भीतर भी होता है ये अभिनिवेश नाम का क्लेश, विद्वानों के भीतर भी। योगी के भीतर नहीं होता, वो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो इस पर काम करता है, साधना में जाके काम करता है, व्यावहारिक जीवन में काम करता है। तो इसको अधम कोटि के अंतर्गत पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने रखा। तो ऐसा जो अभिनिवेश नाम का क्लेश है, ये भी तब समझ में आएगा जब हमारे भीतर विद्या आएगी, जब व्यक्ति धीरे धीरे समझेगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, ये बात हम शब्द से जानते हैं, शब्दों में पता है हमें। मृत्यु में केवल आत्मा शरीर से अलग होता है, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं होता। मैं तो ऐसा ही रहता हूँ, मेरे भीतर के गुण, सब कुछ चीजें, मेरी कमाई, मेरी साधना, मेरी इंटरनल प्रॉपर्टी, वो सब वैसी की वैसी ही रहेगी। बस हाँ, ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी जो है, ये बाहर की जो चीजें हैं, बाहर से जो जुटा है, ये छूट जाएगा बस। जो व्यक्ति इस प्रकार विद्या से युक्त होकर काम करता है, वो धीरे धीरे अभिनिवेश नाम के क्लेश से हटने लगता है। जैसे मैं अपना बताता हूँ आपको एक छोटा सा उदाहरण। वैसे तो सबके जीवन में ये ऐसे अनुभव होंगे, लेकिन मेरे जीवन का अनुभव जब मैंने इस अभिनिवेश क्लेश पे काम किया वो बताता हूँ आपको, आप कैसे समझेंगे इसको। यही दिन होते थे जब मैं छोटा सा था। ऐसे मान लीजिए जब वंश है ना, जितने 6-7 साल के, इतना बड़ा मैं था। अब हमें खेत में ले जाते थे पिताजी। खेत में जब हम काम करने जाते थे तो एक दिन की बात है, छोटा सा ही था मैं, 6-7 साल का होऊंगा। तो हमारे 2 खेत थे, एक खेत पहले ही पड़ता था लगभग 2 किलोमीटर दूर, एक थोड़ा और आगे जाके पड़ता था लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर। तो ये जो खेत पहले पड़ता था, मेरे पिताजी एक दिन इतनी कम आयु में मुझको पहले खेत पे छोड़ के अगले खेत के लिए निकल गए कि तू यहीं रुक जा और ये बरसीम काट लेना। बरसीम एक चारा होता है पशुओं के लिए। तो उसे मुझे छोड़ दिया वहां पे। अब छोटा सा बालक में, इतना सा, इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस मैं आज यहाँ से बच गया तो मैं बच ही गया, जबकि कुछ नहीं था, कोई ज्यादा बाधा नहीं थी वहां पे। इतने में क्या हुआ कि पड़ोस के खेत में एक बड़ा जामुन का पेड़ था, और उस पर 2 जंगली बिल्लियां लड़ रही थी आपस में, कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती, वो चिल्ला रही थी। ऐसे में मेरी इतनी हालत खराब थी, मैं रो रहा था। मुझे आज भी वो घटना याद है, इतने छोटेपन की भी। इन दिनों में बादल आ जाते हैं बहुत भयानक, काले काले बादल आ गए, आंधी आ गई, बरसात आ गई बहुत तेज। अगर जैसे ही बादल आए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी जान निकल जाती थी, ये स्थिति थी। ऐसा लगता था कि अब कुछ बचेगा नहीं संसार में, प्रलय आने वाली है और मैं मर जाऊंगा, क्या होगा मेरा। इतने भयानक भय के संस्कार होते थे मेरे भीतर। ये बातें घर में बैठ के सुनना, सोचना, कहना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादातर तो सबकी आदत यही होती है ना कि जब बारिश आती है, जब आंधी तूफान आते हैं तो हम घर में बैठे होते हैं। लेकिन हमने बचपन से जब हम 4-5 साल के थे तब से और अब तक लगभग हर तूफान, हर बारिश सब लगभग खेतों में झेले, इसलिए धीरे धीरे अभ्यास हो गया। लेकिन वो अभ्यास तो सबके जीवन में हो ही जाता है। गांव में रहने वाले सामान्य व्यक्ति, हर व्यक्ति खेतों में रहता है, रात में काम करता है, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और वो उसको डर नहीं लगता। रात रात भर खेत में रहता है वो, कितने जंगली जानवर हों, सांप बिच्छू इत्यादि खूब रहते हैं, लेकिन आदत बन जाती है। लेकिन मैंने जिस चीज को महसूस किया, वो एक बड़ी अच्छी चीज मेरे साथ ये हुई कि शास्त्र से पता चला
अब उस चीज को शास्त्र से जोड़ के जब देखते हैं तो अब रात में क्या दिन में क्या, एक बार बहुत भयानक तूफान आया, खेत में हमारे भूसा पड़ा हुआ था, यही दिन थे लगभग, इससे कुछ थोड़े पहले के दिन भूसा पड़ा हुआ था, तो रात को भयानक तूफान आया, भयंकर था जी तूफान, और मुझे लग रहा था कि आज हमारा भूसा उड़ ही जाएगा। तो वहीं पर हम एक उसके ऊपर पाल जैसा होता है ना, पल्लियों का बना हुआ, वही छोड़ आए थे खेत में, और मुझे लग रहा था कि यदि वो पाल हम उस पर ढक दें, उसके ऊपर कुछ मोटी मोटी लकड़ियां रख दें तो भूसा उड़ने से बच जाएगा। मैंने बाइक उठाई रात में ही। अब आप सोचिए, रात में खतरा होता है, और विशेषकर तूफान में कोई भी पेड़ गिर सकता है टूट के, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और लगभग वो 2.5 किलोमीटर दूर जो हमारा खेत है, आराम से गया, धूमधाम से रुका वहां पे तसल्ली से। तो ऐसे लग रहा था जैसे अब उड़ा के ले जाएगा तूफान। ये अब की स्थिति बता रहा हूँ, लगभग 2 साल पहले की। आराम से उसको ढक के, लकड़ियां ढक के, उसके ऊपर लकड़ियां लगा के धूमधाम से घर आ गए। ये आज की स्थिति है। तो वैसे तो सामान्य रूप से अभ्यास व्यक्ति कर लेता है, अभिनिवेश क्लेश पर काम करता है, लेकिन जब शास्त्रों से जोड़ के देखता है, जब चेतन और अचेतन के भीतर के भेद को समझता है, जब आत्मा और शरीर के भेद को समझता है, मृत्यु और जन्म को समझता है, तब धीरे धीरे इस अभिनिवेश नाम के क्लेश पर विजय प्राप्त कर ही लेता है। 3 प्रकार के बंधनों के भीतर 5 प्रकार के क्लेशों को क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया, इनका वर्गीकरण किया। हमको इन पर विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए। आचार्य अस्मिता का बता दो दोबारा। हाँ, अस्मिता को समझ लीजिए। अस्मिता होता है जब पुरुष यानी आत्मा और जो चित्त है, मन है, उनको एक ही मान के व्यवहार हो रहा होता है, तो ये अस्मिता नाम का क्लेश होता है। हर आने वाली वृत्ति को आत्मा यही सोचता है कि ये मेरी वृत्ति है, हर मिलने वाले सुख को ये सोच रहा है कि ये सुख मुझे ही हो रहा है, जबकि वो चित्त की स्थितियां है, चित्त का व्यवहार है। चित्त का व्यवहार अलग है जो इंद्रियों से जुड़ा होता है। तो वो एक व्यापक विषय है, इसको फिर और कभी समझेंगे आराम से, अस्मिता नाम के क्लेश को। अभी इतना ही समझ लीजिए कि चित्त और आत्मा को एक रूप मानना, ये अस्मिता क्लेश होता है। ठीक है जी। जी आचार्य। हाँ जी, ठीक है। अब देखिए जल्दी से दूसरी पंक्ति को पूरा कर लेते हैं, छोटी सी है, आसान पंक्ति है, ज्यादा कठिन नहीं है। अथा शब्द है, अथा वयम आदित्य व्रते, तव, इसमें तव शब्द है, और अनागसः अदितये श्याम स्वाहा, ये शब्द हैं। अथ का मतलब क्या हुआ? देखिए अथ शब्द जो होता है, वैसे तो शास्त्रों में इसको आरंभ के रूप में कहा जाता है। जब किसी चीज का आरंभ किया जाता है तो वहां अथ शब्द लगाया जाता है। अथ, ये भी अथ ही है। तो अथ का मतलब जैसे आपने सुना होगा, अथ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन आरंभ किया जाता है, तो आरंभ के रूप में कहा जाता है। अब शब्द के लिए कहा जाता है अब। तो यहाँ भी लगभग ऐसा ही अर्थ है कि अब जब इन पाशों से हम मुक्त हो गए हैं तब क्या करें, तो अब ऐसा देखिए, जब इन पाशों से मुक्त होने की बात हम कर चुके, मुक्त हो रहे हैं हम, अब अथ माने अब परमात्मा से क्या प्रार्थना है आगे की? वयम माने हम, तब माने तेरे, वयम माने हम, तब माने तेरे। आदित्य, इसमें देखिए एक शब्द है व्रते, आदित्य व्रते को दोनों को साथ लेंगे। आदित्य व्रते का मतलब समझेंगे, पहले आदित्य शब्द को समझिए। तो मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं। आदित्य शब्द किसी को याद है? पीछे चर्चा हुई थी आदित्य के बारे में, यदि किसी को याद हो तो बताइए। आदित्य माने पृथ्वी भी है, सूर्य भी है जी। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन एक चीज और होती है आदित्य के बारे में। आचार्य जी, अविनाशी है, और आदित्य मैंने संयुक्त करना, जो कभी नष्ट न हो, इसका विनाश नहीं होता। अरे क्या बात है, माता जी ने बहुत बढ़िया बताया, और श्रीमान जी ने भी। जिसका कभी नाश न हो, 2 अवखंडने इस धातु से बनता है। अखंडित हो, जो जिसका विनाश न हो, जिसको नष्ट ना किया जा सके, अखंडित, उसको आदित्य बोलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब वयम माने हम, तब माने तेरे, आदित्य माने कभी खंडित न होने वाले, व्रते माने नियम। हे परमात्मा, तेरे जो
अखंडित नियम हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, जो कभी समाप्त नहीं होते। अभी समझेंगे वो कौन से नियम हैं, आगे चलते हैं। उन नियमों में अदितये माने अदिति के लिए, अदिति मोक्ष को भी कहते हैं, अभी समझेंगे। अदिति का मतलब एक ऐसा सुख, या तो सुख ले लीजिए या मोक्ष ले लीजिए। एक ऐसा सुख जो कभी नष्ट नहीं होता। अदिति शब्द का मतलब वही रहेगा, जो कभी नष्ट ना हो, ऐसा सुख। ऐसे सुख को, अच्छा एक शब्द और रह गया ना, हाँ, अदितय माने ऐसे सुख के लिए या मोक्ष के लिए। अनागसह, अनागसह का मतलब होता है पाप रहित। श्याम माने हो। एक बार और आराम से समझिए, ध्यान से। पहले अनागस शब्द को समझ लें। अनागस, अनागसह, अनागसह से पहले आगसह शब्द को समझिए। आगसह, आगसह का मतलब होता है पाप, दोष, अपराध। ये सब शब्द आगसह के अंतर्गत आते हैं। और अन शब्द लगा दिया तो उसका उल्टा कर दीजिए, पाप रहित, दोष रहित, अपराध रहित। तो अनागसह का मतलब क्या हो गया? पाप रहित। और श्याम शब्द तो पहले भी आया था, पहले आया था एक बार। तो श्याम का मतलब होवे या हो जाएं। तो हे परमात्मा, हम क्या हो जाएं? हम पाप से रहित हो जाएं, या हम उन बंधनों से जिनसे आपने हमें मुक्त कर दिया है, उन बंधनों के कारण जो हम पाप में लिप्त हो गए थे, उनसे हम क्या हो जाएं? रहित हो जाएं। तब माने तेरे, आदित्य व्रते माने ये जो तेरे बनाए हुए नियम हैं, अखंडित नियम हैं, उन नियमों में अनागसह हम क्या हो जाएं? पाप से रहित। श्याम माने होमे। और किसके लिए होमे? ऐसा हम क्यों चाहते हैं? तो अदितये, अदितय माने सुख के लिए। और कौन से सुख के लिए? जो अखंडित सुख है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा रहने वाला सुख है। देखिए, अदितय शब्द को और समझते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। इस संसार में बहुत प्रकार के सुख हमको मिलते हैं, सब प्रकार के सुख, एक से एक बड़े सुख हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, फिर समाप्त करते हैं इसके बाद। एक सुख है समाधि का सुख, और एक सुख होता है निद्रा का सुख। ये दो सुख ऐसे हैं जो संसार में सबसे बड़े सुख कहे जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे सुख और भी हैं, खाने का सुख, पीने का सुख, सोने का सुख, सोने का नहीं, सोने का तो हो गया, ऊपर स्पर्श का सुख या इत्यादि गंध का सुख, जो भी है वो छोटे छोटे अलग अलग ले लेंगे। ये टूटते रहते हैं थोड़े थोड़े समय में, छोटे होंगे, बड़े होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, ऐसे होते रहते हैं। लेकिन ये समाधि नाम का सुख और निद्रा नाम का सुख लंबे समय तक रहने वाले होते हैं। जब व्यक्ति निद्रा की स्थिति में होता है तो निद्रा के समय तो सुख नहीं ले रहा होता है, सीधी बात है। निद्रा के सुख के बारे में योग दर्शन भी कहता है कि निद्रा के समय में सुख नहीं होता, सुख को व्यक्ति निद्रा से जाग जाने के बाद में महसूस कर पाता है। और वैसे ही समाधि का जो सुख होता है ये भी बहुत व्यापक रूप से चलता है, लेकिन कभी ना कभी तो ये सुख भी टूटते हैं। हमेशा तो व्यक्ति समाधि में भी नहीं रहता, हमेशा तो व्यक्ति निद्रा में भी नहीं रहता। लेकिन इन सब सुखों के, जो ये सांसारिक सुख हैं जितने भी हैं, इन सब सुखों के अलावा एक सुख ऐसा भी है जो कभी नहीं टूटता, जो लंबे समय तक रहता है, जिसमें कोई विक्षेप नहीं है, जिसमें कोई व्यवधान नहीं है, जिसमें लेश मात्र भी दुख नहीं है। और वो कौन सा है? वो आदित्य यानी मोक्ष नाम का सुख है। तो आदित्य मोक्ष के लिए भी आता है, जो कभी टूटता नहीं है, जो कभी खंडित नहीं होता, जिसमें कभी किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आता। फिर से समझिए मंत्र के इस दूसरी पंक्ति को, यानी दूसरे वाक्य को समझ लेते हैं। अथा माने अब, यानी अब जब आप हमें बंधनों से मुक्त कर रहे हैं तो अब। वयम माने हम, तब माने तेरे, आदित्य व्रते तेरे जो बनाए हुए नियम हैं, अखंडित नियम हैं, उन नियमों में अदितये सुख की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनागसः पाप रहित होकर, श्याम पाप रहित, श्याम माने होमे, हम पाप रहित हो जाएं, आप ऐसी हम पर कृपा कीजिए। अब देखिए परमात्मा के अखंडित नियम कौन से हैं? आदित्य व्रते जिसके लिए कहा गया, तो ये परमात्मा के वही नियम है, परमात्मा के वही व्रत हैं जो उसके न्याय करने वाले नियम हैं, जिनसे वो न्याय करता है। क्योंकि परमात्मा के अपने भी तो नियम होते हैं,
कोई ये ना सोचे कि नियम केवल मनुष्यों के लिए होते हैं, नियम केवल जीवात्माओं के लिए होते हैं। नियम तो परमात्मा के लिए भी हैं। और ऐसा नहीं कि नियमों में होने से परमात्मा बंधन में रहता है। वो अपने नियमों में स्वयं रह के कार्य करता है। उसके अपने बनाए नियम हैं। वो अपने स्वभाव से उन नियमों में रह के न्याय करता है प्रत्येक जीव के साथ। उन्हीं को आदित्य व्रत कहा गया है यहाँ पर, आदित्य व्रते, अखंडित नियम। और उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई समाप्त नहीं कर सकता परमात्मा के जो नियम है। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति ने कोई दुष्कर्म किया, कोई पाप कर्म किया, कोई अधर्म का कार्य किया, और कोई सोच ले कि मैं बच जाऊंगा, मैं परमात्मा को चकमा दे जाऊंगा, मैं परमात्मा की आंखों में धूल झोंक दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। या कोई भी पाप किया और सोच ले कि मैं बच जाऊंगा, मैं क्षमा मांग लूंगा, ऐसा कुछ कर लूंगा, उसका नियम तो आदित्य है, उसके व्रत तो आदित्य हैं, कभी खंडित नहीं होते। जैसे बने हुए हैं वैसे ही रहते हैं हमेशा। तो परमात्मा, मैं आपके नियमों को समझूं, अगर मैं इन नियमों को समझ गया तो फिर मैं क्या हो जाऊं? अनागसः, पाप से रहित, श्याम माने हो जाऊं, मैं पाप से रहित हो जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। तो फिर एक बात यहाँ सेंस में क्या निकल के आती है, एक भाव क्या बनता है? उन नियमों को समझाइए भी मुझे, मतलब उन नियमों को समझाइए भी। तो जब मुझे वो नियम ही पता नहीं होंगे तो फिर मैं कैसे पाप रहित हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा ना। किसी व्यक्ति को नियमों का पता है, जो ट्रैफिक के नियम है, जो संविधान के नियम है, या जो किसी विद्यालय का अनुशासन है, किसी आर्मी का अनुशासन है, तो जब वो उसके आदित्य व्रत, जो उसके नियमों को, अनुशासन को समझता है, तो फिर वो व्यक्ति नियंत्रण में रहता है, बचता है फिर पाप करने से, गलत काम करने से, रूल तोड़ने से बचता है फिर। ऐसे ही जब हमें परमात्मा के इस नियम का पता है कि वो न्याय ही करेगा और ठीक ठीक ही करेगा, अच्छे का अच्छा फल देगा, बुरे का दंड देगा, ऐसा किया तो ऐसा कर देगा, ऐसा किया तो वैसा कर देगा, इसके लिए ये सजा है, उसके लिए वो सजा है, ऐसा करूंगा तो ऐसा शरीर मिलेगा, वैसा करूंगा तो वैसा शरीर मिलेगा, ऐसा करूंगा तो कम आयु मिलेगी, ऐसा करूंगा तो ज्यादा आयु मिलेगी। तो ये उसके व्रत हैं परमात्मा के, ये उसके नियम हैं। तो परमात्मा के इन नियमों में अनागसः, मैं पाप रहित होके फिर हो जाऊं, फिर व्यक्ति पाप कर्म करने से बचता ही है। इसीलिए तो आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो कहते हैं कि परमात्मा से डरो, परमात्मा के नियमों से डरना चाहिए। और जब वो दूसरों को भी उपदेश दे रहा होता है तो स्वयं भी तो पालन कर रहा होता है कि भाई, जब मैं स्वयं उपदेश कर रहा हूँ कि परमात्मा देख रहा है, जान रहा है, उसके नियम जो हैं वो कभी टूटेंगे नहीं, वो अपने नियमों में रह के न्याय ही करेगा। गलत काम किए तो फिर उसकी सजा देगा, तो फिर वो पाप रहित तो होता चला जाता है धीरे धीरे। इस प्रकार से ये मंत्र यहाँ पर पूरा होता है। हाँ, नीचे बचा इदम वरुणाया दित्याया दित्याया दितये च इदं नमः। ये आहुति किसके लिए है? वरुण के लिए है, और आदित्य परमात्मा के लिए है। आदित्य एक तो, अच्छा यहाँ दो आदित्य हैं। खुद के हाथ से कुछ छीनने नहीं देता है और हमारे हाथ से एकदम छीन देता है। इन दो आदित्यों के बारे में मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं बोल रही एक आदित्य है परमात्मा के लिए, दूसरा आदित्य है पृथ्वी के लिए जी। ऐसा हो सकता है, पर अग्निदेव के लिए भी तो सकता है शायद जी। क्या क्या मतलब अग्निदेव के लिए भी तो सकता है ना एक आदित्य। वैसे तो यहाँ वर्णन आया नहीं अग्नि पर। आदित्य नहीं है, वो अदिति है जो ऊपर आया है ना, आदित्य हाँ जी, वही हाँ है। हाँ बिल्कुल वही है। हाँ बिल्कुल ठीक है माता जी, मैं बताता हूँ ना। देखिए, जब ऋषि दयानंद ने आदित्य शब्द को खोला सत्यार्थ प्रकाश में, तो वो कहते हैं क्या है, दूसरा वाक्य तो याद आ रहा, पहला याद नहीं आ रहा, रुकिए तने। हाँ, न विद्यते विनाशो यस्य सोयम अदिति, न विद्यते विनाशो यस्य सोयम अदिति, जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको अदिति कहते हैं। और फिर एक अगली बात लिखी, अदिति रेव आदित्य, अदिति को ही आदित्य कहते हैं। तो अदिति कह लीजिए या आदित्य कह लीजिए, मतलब एक ही है, दोनों नाम बिल्कुल एक जैसे होते हैं और दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। तो अदिति हाँ अदिति कह सकते हैं, तो अदिति ही है ये, तो अदिति कह लीजिए, आदित्य कह लीजिए।
तो मैं एक बार इसका कंफर्म करके बताऊंगा कि यहाँ 2 आदित्य कैसे हैं, क्योंकि यहाँ आदित्य जो आया ये तो उस मुक्ति नाम के सुख के लिए आया। इस पर कभी मेरा भी विचार नहीं गया अभी तक। चलिए ऐसा समझ सकते हैं, देखिए यदि संगति लगाएं, संगति तो लगानी होती है ना, बाकी तो मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। एक शब्द है इसमें आदित्य, एक है अदिति, तो वैसे तो दोनों एक ही शब्द है ना, तो उसी आदित्य परमात्मा के लिए मान के चलेंगे कि हाँ वही आदित्य जिसका कभी विनाश नहीं होता। और जो वरुण है, जो हमको वरणीय है, जो श्रेष्ठ परमात्मा है, ये आहुति उसके लिए है, ये पदार्थ मेरा नहीं है। तो अदिति और आदित्य एक ही होता है। आप सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में देखेंगे, वहां आपको ये मिल जाएगा अदिति शब्द, अदिति रेव आदित्य, अदिति ही आदित्य है। ठीक है, हो गया, मंत्र तो पूरा हो गया। अब बस एक मंत्र बचा है। उस मंत्र को पूरा करने के बाद में फिर कुछ इधर उधर के जो मंत्र होते हैं, जो प्रायः हम बोलते रहते हैं, यज्ञ में भी बोलते हैं और वैसे भी उपासना में भी बोलते हैं, तो उन मंत्रों को भी हम धीरे धीरे देखेंगे और फिर कोई नया विषय आरंभ करेंगे इसके बाद में।